बहुत साल पहले हिमालय की तलहटी में अमर सिंहगढ़ नाम का राज्य था। राजा विक्रम सिंह वहां का शासक था। बहादुर, दयालु और न्यायप्रिय। उनकी रानी मालविका जितनी सुंदर थीं, उतनी ही बुद्धिमान और कोमल हृदय की भी। राज्य में सब कुछ था, धन, शांति, सम्मान, लेकिन नहीं था तो बस एक चीज, उनका कोई संतान नहीं था। राजा विक्रम सिंह और रानी मालविका ने इस समस्या का समाधान खोजने के लिए सभी प्रकार के प्रयास किए। उन्होंने कई पुजारियों और तंत्रियों से सलाह ली, लेकिन सभी प्रयास व्यर्थ सिद्ध हुए। एक दिन एक वृद्ध साधु राजा के दरबार में आए और उन्हें एक अनोखा उपाय बताया। साधु ने कहा कि उन्हें एक विशेष फूल की पूजा करनी होगी जो केवल हिमालय की ऊंचाई पर खिलता है। राजा विक्रम सिंह ने तुरंत अपने सबसे निडर योद्धाओं को इस फूल को खोजने के लिए भेजा। वे कठिन रास्तों और बर्फीले तूफानों का सामना करते हुए अपनी यात्रा पर निकले। अंततः कई दिनों की कठिनाई के बाद उन्होंने वह विशेष फूल खोज निकाला। राजा और रानी ने सालों तक संतान के लिए पूजा पाठ, दान और यात्राएं की, लेकिन कोई परिणाम नहीं आया। रानी अक्सर महल के पीछे बहने वाली नीरव नदी के किनारे बैठकर चुपचाप आकाश को देखती रहती। वो सोचती, क्या मेरी गोद हमेशा सूनी रहेगी? एक दिन रानी ने नदी के किनारे एक बूढ़ी महिला को देखा जो उसे अपनी ओर आते हुए बुला रही थी। बूढ़ी महिला ने अपनी आंखों में ज्ञान की चमक के साथ कहा, तुम्हारे दिल की गहराई में एक चमत्कार छुपा है। रानी ने तुरंत पूछा, क्या आप मेरे लिए कुछ कर सकती हैं? बूढ़ी महिला ने उत्तर दिया, यदि तुम सच्चे दिल से अपना डर छोड़ो तो देवी तुम्हारी दुआ सुनेंगी। इस सलाह से प्रेरित होकर रानी ने अपनी चिंताओं को अलविदा कहने का निर्णय लिया। रानी ने पूजा पाठ में अपना ध्यान बढ़ाने और कृतज्ञता के भाव से भरने का निश्चय किया। जैसे जैसे दिन बीतने लगे, रानी ने अपने दिल में एक नई ऊर्जा का अनुभव किया। एक रात जब चांद की रोशनी महल में बिखर रही थी, रानी ने एक अद्भुत सपना देखा। सपने में एक देवी प्रकट हुई जिन्होंने कहा, तुम्हारी सच्ची भक्ति का फल अवश्य मिलेगा। एक सुबह राजा ने रानी से कहा, मालविका, जब तुम मुस्कुराती हो पूरा महल जैसे खिल उठता है। रानी हंस पड़ी, और जब तुम युद्ध जीत कर आते हो तब पूरा राज्य नाच उठता है। उनकी जिंदगी में सब कुछ था, वैभव, प्रेम, सम्मान। बस एक चीज की कमी थी, एक संतान। सालों बीत गए, मंदिरों में पूजा हुई, वैद्यों से इलाज, लेकिन संतान का सुख न मिला। एक दिन राजा ने सोचा कि शायद किसी महात्मा के पास इसका समाधान हो। राजा और रानी ने महात्मा से मिलने का निश्चय किया, उम्मीद की कि वह उन्हें सही मार्गदर्शन देंगे। जब वे महात्मा के पास पहुंचे तो उन्होंने अपने दिल की सभी बातें साझा की। महात्मा ने उन्हें एक साधना बताई जो उनके दिल की इच्छाओं को पूरा करने में मदद कर सकती थी। राजा और रानी ने पूरी निष्ठा से साधना करने का निर्णय लिया, बिना किसी रुकावट के। कुछ समय बाद रानी को एक अद्भुत सपना आया जिसमें एक दिव्य आवाज ने कहा कि उन्हें अपनी साधना में विश्वास रखना होगा। जब रानी ने राजा को अपने सपने के बारे में बताया तो उन्होंने विश्वास के साथ साधना को जारी रखने की बात कही। कुछ ही दिनों में रानी को पता चला वो गर्भवती है। पूरा राज्य खुशी से झूम उठा। राजा ने गरीबों को सोना और अनाज बांटा, लेकिन साध्वी जाते जाते एक वाक्य छोड़ गई, अगर बच्चे की हंसी खो जाए तो उसे लौटाना आसान नहीं होगा। राजमहल में सबकी खुशियां छिपी हैं, लेकिन साध्वी की बातों का गहरा असर हर दिल पर है। राजा और रानी दोनों आशंकित हैं क्योंकि साध्वी की बातों ने उन्हें सताने लगा है। वे सोचते हैं कि कैसे बच्चे की हंसी को हमेशा बनाए रख सकते हैं। राजमहल में एक महासम्मेलन बुलाया जाता है जहां सभी विषयों का समुचित विचार किया जाएगा। राज दरबार में हर कोई अपनी सलाह देने के लिए तत्पर है, लेकिन साध्वी की चेतावनी सबके मन में है। राजा ने सबकी बातों को ध्यान से सुना और अंत में निर्णय लेने का समय आया। उन्होंने कहा, हमें सबको मिलकर बच्चे की हंसी को संरक्षित करना होगा। राजा ने एक योजना बनाई जिसमें शिक्षा और प्रेम की भूमिका को प्राथमिकता दी जाएगी। रानी ने भी अपनी मातृत्व शिक्षा का आरंभ करने का निर्णय लिया ताकि सभी को तैयार किया जा सके। संपूर्ण राज्य में खुशी और उम्मीद की लहर दौड़ने लगी। सब एकजुट होकर भविष्य के लिए तैयार होने लगे। एक दिन 5 साल का अरब नदी किनारे खेलने गया और वापस नहीं लौटा। राजा ने सेना भेजी, जंगल छान मारा, पहाड़ों तक खोज की गई, लेकिन अरब जैसे हवा में खो गया हो। राजा टूट गया। उसने कहा, जब तक मेरा बेटा वापस नहीं आता मैं सिंहासन पर नहीं बैठूंगा। राजा की यह बात सुनकर सभी लोग स्तब्ध रह गए। राजा ने अपने बेटे की खोज के लिए हर संभव प्रयास करने का निर्णय लिया।
राजा ने गहरे जंगलों और ऊंचे पहाड़ों की ओर बढ़ने का आदेश दिया। खोजी दल ने सभी जगहों पर अन्वेषण शुरू किया, हर कंटीली झाड़ी और खड्ड में। दिन बीतते गए लेकिन अरव का कोई सुराग नहीं मिला। राजा की चिंता बढ़ती गई और उसकी आंखों में आंसू थे। एक रात जंगल में एक अनोखी आवाज सुनाई दी। सभी ने एक साथ उस आवाज की ओर बढ़ने का निश्चय किया। जैसे ही वे आगे बढ़े, उन्हें एक छोटी सी आवाज सुनाई दी, पापा। राजा की खुशी का ठिकाना नहीं रहा और उसने तुरंत उस दिशा में दौड़ना शुरू कर दिया। जब राजा ने अरव को अपनी बाहों में लिया तो उसकी खुशी अद्वितीय थी। राजा ने वादा किया कि वह कभी भी अपने बेटे को अकेला नहीं छोड़े। एक दिन नदी किनारे एक बूढ़ी साध्वी आई। उसकी आंखों में चमक थी और बोली में शांति। वो बोली, रानी, ये नदी सिर्फ पानी नहीं, ये समय है। इस फूल को इसमें बहाओ और सच्चे मन से प्रार्थना करो। अगर तुम्हारा प्रेम सच्चा है तो उसका फल मिलेगा। रानी ने आंखें बंद की और फूल को बहा दिया। जैसे ही फूल नदी में गिरा, एक हल्का झोंका आया और नदी ने उसे अपने आगोश में ले लिया। उसके मन में एक अद्भुत शांति छा गई, जैसे कि समय थम गया हो। अचानक नदी की सतह पर एक सुनहरी चमक उभरी जो प्रेम का प्रतीक थी। इस चमत्कार को देखकर रानी की आंखें खुल गईं और उसने महसूस किया कि प्रेम का असली अर्थ क्या है। बूढ़ी साध्वी ने मुस्कुराते हुए कहा, हर प्रेम कहानी एक नदी की तरह होती है जो हमेशा बहती रहती है। रानी ने उसकी बातों को आत्मसात किया, मानो जीवन की गहराइयों को समझने लगी हो। तुम्हारी सच्ची प्रार्थना ने इस क्षण को संभव बनाया है, साध्वी ने कहा। रानी ने सिर झुकाया और अपनी आत्मा की गहराई से प्रार्थना की। जैसे ही उसने अपने दिल की गहराइयों से प्रार्थना की, नदी ने एक नया जीवन महसूस की। बच्चे का नाम रखा गया अरव, जिसका मतलब होता है शांति की आवाज। अरव जहां जाता वहां रोशनी फैल जाती। राजा रानी उसके बिना एक पल भी नहीं रहते, लेकिन रानी को हर दिन साध्वी की बात याद आती थी। क्या वाकई उसकी हंसी खो सकती है? रानी ने एक दिन ठान लिया कि वह साध्वी से मिलकर जवाब जान लेगी। जब वह साध्वी के पास पहुंची तो उसके मन में कई सवाल थे। साध्वी ने उसे आश्वासन दिया कि अरव की हंसी हमेशा उसकी जिंदगी में रहेगी। रानी ने महसूस किया कि अरव की खुशी उसकी सबसे बड़ी ताकत है। उसने निश्चय किया कि वह हर दिन अरव की खुशी के लिए प्रयास करेगी। राजा ने भी रानी के इस संकल्प को सराहा और उसकी मदद करने का वादा किया। वे दोनों मिलकर अरव के लिए एक खुशहाल और समृद्ध जीवन का निर्माण करने लगे। अरव की हंसी ने महल को नए रंगों से भर दिया। अब रानी हर दिन साध्वी की बातों को याद करती थी और अरव के साथ अपने समय को संजोती थी। राजा और रानी ने पाया कि अरव की हंसी वास्तव में उनकी दुनिया का सबसे बड़ा खजाना है। उनकी खुशियों ने पूरे राज्य को एक नई ऊर्जा दी। अरव की मासूमियत ने सभी के दिलों में शांति और आनंद भर दिया। महीनों बाद राजा को वही साध्वी फिर मिली। उसने कहा, तुम्हारा बेटा समय में खो गया है, कालकुंड नाम की गुफा में, जहां हर कदम 1 साल जितना भारी होता है। राजा तैयार हो गया। वो गुफा में उतरा। पेड़, उल्टे चट्टाने, हवा में अजीब सन्नाटा। हर कदम उसे समय की गहराई में खींच रहा था, जैसे कि वह भूले हुए वर्षों के बोझ को महसूस कर रहा हो। सन्नाटे में उसके दिल की धड़कन सुनाई दे रही थी, जैसे कि समय भी उसकी आहों को सुन रहा हो। अचानक एक रोशनी उसकी ओर बढ़ी, जैसे कि उम्मीद का एक नया रास्ता खुल रहा हो। उसने उस रोशनी की ओर बढ़ते हुए अपने बेटे की आवाज को सुनने की उम्मीद की। जैसे ही वह करीब पहुंचा, रोशनी ने एक आकृति को प्रकट किया। उसका बेटा, समय के प्रभावों से अज्ञात। बेटे ने धीमे से कहा, पिता, मैं यहाँ एक उम्र से इंतजार कर रहा हूँ। राजा ने अपने बेटे को गले लगाया, समय की लंबी दूरी को पाटते हुए। आओ, हमें वापस चलना होगा, लेकिन यह आसान नहीं होगा, राजा ने कहा। बेटे ने उत्तर दिया, मैं तैयार हूँ पिता, हम समय का सामना करें। गुफा की गहराई में एक कमल के फूल में अरव सो रहा था। तभी एक रहस्यमयी आवाज आई, अगर तुम बेटे को वापस चाहते हो तो अपनी सारी यादें छोड़नी होंगी। राजा चुप रहा, फिर बोला, अगर मेरी यादों की कीमत पर मेरे बेटे की मुस्कान लौटे तो मैं तैयार हूँ। उसकी आंखों में एक अद्भुत चमक थी, जैसे उसने अपने अतीत को छोड़े जाने के लिए तैयार कर लिया हो। जैसे ही उसने अपनी यादों को छोड़ने का निर्णय लिया, गुफा में अचानक एक तेज रोशनी छा गई। उस रोशनी के बीच से एक आकृति प्रकट हुई, जो उसकी खोई हुई यादों का प्रतिनिधित्व कर रही थी। मैं तुम्हारी यादों को ले जाऊंगा, आकृति बोली, लेकिन तुम्हें अपने बेटे का सामना करने के लिए तैयार रहना होगा। राजा ने एक गहरी सांस ली और कहा, मैं तैयार हूं, मेरे बेटे की मुस्कान के लिए मैं सब कुछ सहूंगा। जैसे ही उसने अपने अतीत को छोड़ना शुरू किया, गुफा की दीवारों पर उसकी यादों के चित्र उभरने लगे।
हर चित्र के साथ राजा का दिल भारी होता गया, लेकिन उसकी इच्छा अपने बेटे को खोने से अधिक मजबूत थी। राजा की आंख खुली। वो महल में था। उसके पास रानी सिटी थी। उसकी आंखों में आंसू थे। एक नन्हा बच्चा राजा की ओर भागा और उसे गले लगा लिया। रानी बोली, तुम्हें कुछ याद नहीं? लेकिन देखो, अरब लौट आया। राजा ने कुछ न कहा, पर उसके आंसू बह निकले। महल की दीवारों ने उस पल की गंभीरता को महसूस किया, जैसे समय ठहर गया हो। राजा ने अपनी आंखें बंद की, यादों की लहरों में डूबते हुए। उसने फिर से अपनी आंखें खोलीं, जैसे एक नई डिटर्मिनेशन ने उसे जगा दिया हो। मैं इसे करूंगा, उसने दृढ़ता से कहा। हम एक साथ फिर से खड़े होंगे। रानी ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। उसकी आंखों में विश्वास की चमक थी। राजा ने अपने परिवार के साथ एकजुटता की भावना महसूस की, जो उसे फिर से जीने की प्रेरणा देती थी। हम साथ मिलकर हर चुनौती का सामना करेंगे, उसने आश्वासन दिया। रानी ने अपने हाथों को राजा के हाथों में लिया, उनकी सामंजस्यपूर्ण ऊर्जा को दर्शाते हुए। नन्हा बच्चा उनकी ओर देखकर मुस्कुराया। उसके चेहरे पर एक नई आशा की चमक थी। आओ, हम एक नई शुरुआत करें, राजा ने कहा। उसके स्वर में उत्साह। राजा ने अरब को गले लगाया। उसे कुछ याद नहीं था, न गुफा, न साध्वी, न अपना राज्य, पर दिल जानता था यह उसका बेटा है। उसने अरब को देखा और पहली बार हंसा, क्योंकि एक पिता के लिए यादें जरूरी नहीं, बस उसकी संतान की मुस्कान ही काफी होती है। राजा ने महसूस किया कि इस पल में ही सच्ची खुशी छिपी है। उसने अपने बेटे के साथ समय बिताने का फैसला किया। हर दिन उनके बीच की दोस्ती और भी गहरी होती गई। राजा ने सीखा कि सच्चे राजत्व का अर्थ सिर्फ शासन करना नहीं, बल्कि प्यार और देखभाल करना भी है। अरब ने अपने पिता से न केवल राजकीय बातें सीखीं, बल्कि जीवन के गहरे सबक भी। एक दिन राजा ने अरब को कहा कि एक सच्चा राजा हमेशा अपने प्रजाजनों की भलाई के लिए सोचता है। अरब ने अपने पिता के शब्दों को अपने दिल में उतार लिया। जब अरब बड़ा हुआ तो उसने अपने पिता के आदर्शों को अपनाया। राजा ने देखा कि उसका बेटा अब एक सच्चा नेता बनने के लिए तैयार है। अंततः राजा ने अपने बेटे को राजगद्दी सौंपने का निर्णय लिया। राजा ने मुस्कुराते हुए कहा, अब तुम अपनी संतान के साथ नई यादें बनाओ। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो तो एक प्यारा सा लाइक जरूर कर देना, और ऐसी ही दिल को छू लेने वाली कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए प्यार बांटते रहो।